गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट वीडियो में हमने बेटा एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट की थी। अभी 7.2 स्टार्ट करना है, पर मैंने पहले ही बोला था कि इक्वेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने इक्वेशन अच्छे से लर्न करोगे उतना काम में मज़ा आएगा। आगे वाले इक्वेशन आपने 100% कंप्लीट किए होंगे। आज कुछ नए इक्वेशन आ रहे हैं। ओके, समझ में आया? तो इक्वेशन हर बार इसमें कुछ ना कुछ नए आएंगे और साथ ही साथ मतलब कि मेथड भी कुछ ना कुछ मतलब कि क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ओके, चलो तो सबसे पहले मतलब कि इक्वेशन है हमारा पास 10x। ध्यान दीजिएगा 4 to 5 इक्वेशन है कि जिसके इक्वेशन नहीं हुए थे। ओके, जैसे इंटीग्रेशन 10x इंटू डी एक्स। ओके, हमारे पास सेक्स स्क्वायर एक्स का 10x था, पर्टिकुलर 10 का नहीं था। जैसे डेरिवेशन में साइन कॉस 10 कॉट सेक कॉस एक्स वन वे चला था। यहाँ पे क्या था, साइन का माइनस कॉस एक्स, ओके, और कॉस का साइन एक्स। फिर तो उल्टा था, सेक्स स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर सेक एक्स इंटू 10x। पर्टिकुलर सेक 10 कॉट और कॉसेक का नहीं था, तो यहाँ पे वो सब आने हैं। तो 10x का इक्वेशन है इंटीग्रेशन का लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। क्या है? लॉग मॉड सेक एक्स प्लस सी। ये किसका इक्वेशन हुआ? 10x का। अभी कॉट एक्स का इंटीग्रेशन कॉट एक्स इंटू डी एक्स, तो आंसर में सी आने तो माइनस लॉग मॉड कॉसेक एक्स प्लस सी। आंसर में सी आया तो हमने माइनस लिखा। तो थोड़ा इजी है, 10 का रिलेशन सेक के साथ है, पर कंफ्यूज नहीं होना है। 10 का सेक स्क्वायर एक्स नहीं कर देना है। इंटीग्रेशन में उल्टा है, सेक स्क्वायर एक्स का 10x है और 10 का खुद का इक्वेशन है लॉग मॉड सेक एक्स। कॉट का खुद का है माइनस लॉग मॉड कॉसेक एक्स। क्या है? लॉग मॉड कॉसेक एक्स। ये थोड़ा ध्यान देना है तुम सबको। ओके, फिर आएगा बेटा सेक एक्स इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक एक्स का है सेक एक्स इंटू 10x के जैसा ही, लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x प्लस सी। ओके, सेक एक्स का क्या है? लॉग मॉड सेक एक्स प्लस 10x, दोनों का सम करना है और सी तो आएगा ही। कॉसेक एक्स का क्या आएगा? इंटीग्रेशन कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स। तो इसका आएगा लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। क्या आएगा? लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। हो गए बेटा चारों के चारों इक्वेशन बिल्कुल इजी तरीके से। उसके अलावा भी दो इक्वेशन हैं जो आपको सीखने हैं। मैं थोड़ा आपको समझाता हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ। ओके, कि भी शायद कोई फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स हो, ओके, उसकी कुछ भी पावर हो, एन पावर हो या वट एवर जो भी हो, उसी फंक्शन का डेरिवेशन भी बाजू में पड़ा हो। ओके, कभी कभार मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में खुद फंक्शन का डेरिवेशन बाजू में पड़ा हो और उसका इंटीग्रेशन मांगे, तो आंसर ऐसा है कि फंक्शन के पावर एक बढ़ेगी तो n+1, नीचे n+1 प्लस सी। पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, ओके, और आएगा हमारे पास सी। एज लाइक अकॉर्डिंग टू दी एग्जाम्पल में दू इंटीग्रेशन, ओके, ऐसा है। ओके, साइन बाजू में डेरिवेशन मैंने बोला साइन एक्स की 2 पावर, उसका डेरिवेशन होता है कॉस एक्स इंटू डी एक्स। देखो साइन का कॉस एक्स बाजू में पड़ा है। यहाँ तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेशन रूल सी ऑप्शन है, बट हो सकता है शॉर्टकट बनाने के लिए इक्वेशन है। साइन का डेरिवेशन बाजू में पड़ा है, पावर नहीं देखनी है, जस्ट डेरिवेशन देखो। साइन का कॉस एक्स है तो आंसर ऐसे बोलता है कि जो फंक्शन है मेन, वही साइन एक्स की एक पावर बढ़ा दो, बढ़ी हुई पावर नीचे और प्लस सी। इस तरह से अप्लाई करना है। ओके, आंसर लिखो तो पावर में चेंजेस करना है, डेरिवेशन देखो तो ओनली फंक्शन का देखना है और किसी का देखना नहीं। सेम थिंग, एक वही फंक्शन का डेरिवेशन बाजू में पड़ा हो, ऐसा डिवाइडेशन का है। क्या है? डिवाइडेशन का, कि भाई फंक्शन के ऊपर डेरिवेशन हो। एज लाइक नीचे फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो
और उसके ऊपर उसका डेरिवेशन हो, क्या हो, इसके ऊपर उसका डेरिवेशन, तो आंसर आएगा लॉग मॉड फंक्शन, ऐसा लॉग मॉड, मॉड में फंक्शन खुद और प्लस सी। समझ में आया कि नहीं? इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूं, ये इक्वेशन है जो एरो लगाता हूं ना वो सभी, चलो वही नीचे, चलो साइन एक्स लिख दो, उसका डेरिवेशन क्या, कॉस एक्स, डिवाइडेशन रूल्स है ही नहीं तो तीसरी एक शॉर्टकट आई, ऑलरेडी हम आगे कुछ ना कुछ हिंट डिवाइडेशन के लिए तो करते ही थे। साइन एक्स का डेरिवेशन ऊपर पड़ा हो इंटू डी एक्स हो, ओके, तो लॉग मॉड फंक्शन दैट मीन्स क्या, साइन एक्स प्लस सी, दिस इज द आंसर। टोटल बेटा हमने 6 इक्वेशन देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अगेन पर्टिकुलर जो tan cot sec cosec के बाकी थे वो अभी ज़रूरत पड़ेगी, तो sec tan का आएगा log mod sec x, cot का आएगा माइनस log mod cosec x, sec x का आएगा log mod sec x प्लस tan x, cosec x का आएगा log mod cosec x माइनस cot x। ओके, चलो फंक्शन के बाजू में डेरिवेशन है तो पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे, फंक्शन के ऊपर डेरिवेशन है तो लॉग मॉड फंक्शन प्लस सी। टोटल 6 इक्वेशन, इसको भी 5 टाइम्स लिखना है, अच्छे से याद रखना है, ऐसे कुछ छोटे मोटे इक्वेशन आते ही जाएंगे। ओके, आगे जाके इन्वर्स के भी आएंगे, धीरे धीरे सिचुएशन आगे बढ़ेगी। चलो अभी स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सरसाइज 7.2 एग्जाम्पल नंबर 1। पूरी मेथड अलग तरीके से है, ओके, आगे वाले जो सम कॉमन थे ऐसे सम है नहीं, इसमें कुछ सपोज करना पड़ेगा, ओके, देन आफ्टर आगे बढ़ना है, ओके, सब्स्टिट्यूशनल रखना पड़ेगा। इंटीग्रल दी फंक्शन इन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज में दिए हो उसका फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। नंबर 1 ऐसा है, मैं लिख रहा हूँ आई के फॉर्म में, क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ नहीं दिया है तो थोड़ा अच्छे से लगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसमें कुछ ना कुछ सपोज करना पड़ेगा, चीज़ ऐसी सपोज करो कि उसका डेरिवेशन करना। देखो इंटीग्रेशन में डेरिवेशन है, पहली बार मेथड थोड़ी टफ लगेगी पर है इजी। इसका डेरिवेशन ऑलरेडी हमारे पास कुछ फॉर्म में पड़ा हो तो हमारा सम थोड़ा इजी बने। एज लाइक देखो, पहला मैं आपको समझाता कम हूँ, काम ज़्यादा कर, कि भाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पहले तो डिवाइडेशन नॉट पॉसिबल है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी सपोज कर रहा हूँ। क्या सपोज कर रहा हूँ? टी। जो सपोज किया उसका डेरिवेशन करो, तो 1 का डेरिवेशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x, उसका विथ रिस्पेक्ट टू x ही करना है तो dx लिख दो। ओके, वैसे एक्चुअल में ऐसा होता है, मैं आपको समझा दूं, पहली बार विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो एक्स स्क्वायर का 2x आएगा, और t का विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो dt बाई क्या आएगा? dx। पर ये dx को पकड़ के सामने ला दो तो 2x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt बन गया। तो हमें हर बार क्या करने का पता है, x का करके उसके बाजू में dx लिख देने का और t का करके उसके बाजू में dt लिख देने का, तो हर बार dx को सामने ना लाना पड़े, बाय डिफ़ॉल्ट सेट हो जाए, वरना आता सामने ही है dx, पर उसको पकड़ के हर बार इधर लाना पड़ेगा। ऐसा करने से फ़ायदा मिला, देखो ये 2x इंटू डी एक्स है, इसकी जगह पे अब मैं dt लिख सकता हूँ। अब लिख के चेक करो क्या बचता है। चलो ऊपर तो dt बचा, आ गया पूरा। 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पे मैंने t लिया था, खत्म। dt को थोड़ा साइड में रखो तो सही से दिखे, तो 1/t इंटू डी टी। अब विथ रिस्पेक्ट टू t ही इंटीग्रेशन करना है तो 1/x का इंटीग्रेशन है log x, तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या आएगा? log t प्लस c तो है ही, पर t ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, जो सपोज की हुई है वो वापस रखो, तो log क्या हो जाएगा? t की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। करने के बाद दूसरी एक हिंट भी थी हमारे पास, फंक्शन के ऊपर डेरिवेशन। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x था, फंक्शन के ऊपर डेरिवेशन तो लॉग मॉड फंक्शन आया, लॉग मॉड खुद फंक्शन, फंक्शन कौन था? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये इक्वेशन भी लगाते तो 2 स्टेप में आंसर आ जाता, पर मेथड इसलिए सिखाई क्योंकि हर बार हमें यही करना है। जितने इक्वेशन ज़्यादा पता है उतनी मेथड भी इजी हो जाएगी और साथ ही साथ हमारे सम भी क्या बनेंगे? इजी बनेंगे। बैठ रहा है दिमाग में? ओके, ये पहले वाला ख़त्म हुआ। नंबर 2 पे चलते हैं।
व्हाट इज नंबर 2? सेकंड में दिया है क्वेश्चन है log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स आई इज इक्वल टू log x का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स इंटू डी एक्स। करो सपोज कुछ भी, ऐसा सपोज करना कि हमें उसका डेरिवेशन कुछ भी फॉर्म में मिले। ओके चलो, तो मैं ऐसा करता हूँ log x इज इक्वल टू टी ले लेता हूँ। अब थोड़ी स्पीड आएगी। log x का डेरिवेशन 1/x, यहाँ पर dx लिख दो, सामने तो t है तो dt आएगा। ओके है हमारे पास 1/x इंटू डी एक्स भी, उसकी जगह पे dt। अब इक्वेशन क्या बनेगा, देखो log x की जगह पे t लिया है तो उसका स्क्वायर है तो t स्क्वायर। ओके ऊपर कुछ नहीं तो 1/x इंटू डी एक्स पूरा मिला के dt हो जाएगा, पर वो भी ऊपर ही लिखना है तो डिनोमिनेटर तो पूरा निकल ही गया। अब टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो पावर एक बढ़ेगी, बढ़ी हुई पावर नीचे प्लस सी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी? log x, तो लिख दो log x की 3 पावर डिवाइड बाई 3 प्लस सी। दिस इज द आंसर। बैठ रहा है दिमाग में? सब कुछ इजी है, जस्ट सपोज करो, डेरिवेशन करके वापस वैल्यू रखो, और क्या सपोज करना है वो भी दिख के ही पता चल जाता है। ओके कॉम्प्लिकेटेड चीज़ सपोज करनी है, जैसे 1+x² है डिवाइडेशन में तो इसको पकड़ा, log x का इंटीग्रेशन हो ही नहीं सकता इसीलिए log x को ही पकड़ा। ओके अपने आप आपको सामने पता चल ही जाएगा धीरे धीरे करने के बाद प्रैक्टिस के हिसाब से कि क्या परेशानी आती है। नंबर 3, 1/x प्लस x log x I इज इक्वल टू 1/x प्लस x log x इंटू डी एक्स। ओके थोड़ा पहले सेट करते हैं, काम में आएगा। नीचे से x कॉमन ले लो तो ऐसा होगा 1+ log x इंटू डी एक्स। अब 1+ log x ही सही है सपोज करने के लिए। ओके क्योंकि log x का तो फ्यूचर में होगा ही नहीं। ओके तो 1+ log x इज इक्वल टू टी। चलो 1 का डेरिवेशन तो 0, log x का 1/x, x के पास में dx लिख दो, ये dt तो आ गया 1/x इंटू डी एक्स, सब कुछ मिला के dt। तो ऊपर क्या है 1/x इंटू डी एक्स पूरा मिला के dt, पर dt हम साइड में लिखेंगे, और जो 1+ log x की इज इक्वल टू टी सपोज किया और dt आ गया पूरा। तो dt अंदर लिखोगे तो बाहर लेके जाओगे तभी पता चलेगा। तो बोलो 1/t का इंटीग्रेशन क्या, log t प्लस सी। तो log t की वैल्यू वापस रखो, ये रही log ब्रैकेट में 1+ log x प्लस सी, log ब्रैकेट में 1+ log x प्लस सी। दिस इज 3। नंबर 4, साइन इंटू साइन ब्रैकेट में cos x I इज इक्वल टू ऐसा है, इंटीग्रेशन में sin x इंटू साइन के साथ पूरा cos x जुड़ा है इंटू डी एक्स। ओके चलो एग्जाम्पल नंबर 4 सही से करते हैं, जितने करे एग्जाम्पल उतने परफेक्टली करने हैं। ओके ये पूरी पेयर है बेटा साइन cos x की, ये साइन x अलग है, मल्टीप्लिकेशन रूल्स में भी नहीं पढ़ना है। कुछ ऐसा सपोज करो कि इजी हो जाए तो उसी को ही पकड़ना पड़ेगा ना, पर साइन cos x पूरा सपोज करेंगे तो हमको भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा। अंदर का हिस्सा पकड़ो cos x, तो cos x इज इक्वल टू टी। व्हाट इज डेरिवेशन, माइनस साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। कहीं माइनस नहीं है तो पकड़ के माइनस सामने लेके जाओ, साइन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी बोल सकते हैं। साइन x इंटू डी एक्स मिला के ये आया, तो क्वेश्चन में I इज इक्वल टू, ओके पहले डी टी बाद में लिखते, यहाँ पे साइन में कुछ सपोज नहीं किया था, इसके बराबर टी किया था, ओनली साइन टी आया, और बाकी जो बचा था उसके मिला के माइनस डी टी है। चलो माइनस को बाहर ले लो, तो साइन टी का इंटीग्रेशन इंटू डी टी, वही मेथड समझ में आया कि नहीं। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या, तो माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस कॉस टी प्लस सी, तो कॉस, बताओ टी की जगह पे क्या था cos x, तो cos x प्लस सी। क्या आंसर आया, cos x प्लस सी। बोलो लग रहा है बेटा इजी बिल्कुल। ओके
जस्ट हमें कौन सी चीज़ परेशान करने वाली है उसको पकड़ के टी सपोज करो, और टी सपोज करने के बाद डेरिवेशन करेंगे तो क्या इसका डेरिवेशन ऐसा आएगा कि जिसकी कोई ना कोई वैल्यू हमको काम में आए। ओके, अदरवाइज कोई मीनिंग है नहीं। तो ऐसे सपोज करना है उस मेथड से और उस तरह से सपोज करना है। क्लियर? बस ये सपोज करने में ध्यान देना है, बाकी सब तो नॉर्मल मेथड रूटीन सिस्टम है, उसमें कोई टेंशन है नहीं। और अच्छे से बेटा ये 6 इक्वेशन मैंने 2 एग्जाम्पल के साथ थ्योरम जैसे भी इक्वेशन है वो सिखाए हैं। ज़्यादा लोड नहीं लेना है आज, क्योंकि ये मेथड थोड़ी धीरे धीरे टफ होती जा रही है। ओके, कल हम ये मेथड पे आपको अच्छे से ग्रिप आ जाए तो काफ़ी सारे सम देख के आगे बढ़ते हैं। सम ऐसे छोटे छोटे हैं, 7-8 स्टेप, किसी में 3 स्टेप, किसी में 4 स्टेप, इतने ज़्यादा नहीं है, पर प्रिपरेशन परफेक्ट और अच्छे से करना है। ओके, तो आज के लिए ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है, यहाँ तक रखो। ओके, पर जितना करवाया उतना सही से और अच्छी तरह से कंप्लीट करो। ठीक है, आज के लिए इतना। थैंक यू सो मच।